हिंदू धर्म में समय कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, यानी कि एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा है। सभी मानसिक रूप से दुखी है और धर्म का केवल 1/4 आशिक ही रह गया है। चारों ओर अहंकार, आतंक और केवल लालच दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस श्रापित युग का अंत कब होगा, या फिर यह कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? अगर आप यह नहीं जानते तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चरण चल रहा है। भगवत गीता में भी इस बात का बीएम वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना भी अटल सत्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, अभी ये द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस युग को पहचाने का कैसे? तब विष्णु जी कहते हैं, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु कितना होगा? कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु केवल 12 वर्ष ही रह जाएगी। लोग धन के लालच में किसी की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी जिनके शव को स्त्रियों का आभूषण समझा जाता है, उसी को स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगे। इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब हर घर में कलेक्टरेट होने लगेगा, पुत्र पिता को मारने लगेगा, तब विष्णु महेश एक हो जाएंगे और कलयुग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां फिर से धर्म का बोलबाला होगा। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा। लोग पूजन, कर्म कांड आदि में विश्वास करेंगे। सतयुग के मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेंगे। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सुखी होगी, अर्थात साथियों को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। विष्णु पुराण वर्णन करता है कि कलयुग आएगा जब दुनिया की पाप की सीमा बढ़ जाएगी और लोग महसूस करेंगे कि अंधकार का युग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत महिलाओं के बाल कटने से होगी और युवा दिखने के लिए हर कोई अपने बालों को डाई करेगा। जब बेटे अपने पिता से लड़ने लगेंगे और गृह कलह शुरू हो जाएगी, तो कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और ब्रह्मा और विष्णु एक हो जाएंगे। कलयुग का अंत तब होगा जब विष्णु कल्कि का रूप धारण कर दुष्टों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग, एक नया युग शुरू होगा। कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक होगी। मनुष्य भौतिक सुखों के बजाय मानसिक सुखों पर जोर देगा और प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज होगी जिसमें घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मनुष्य का सर्वोच्च ज्ञान फिर से स्थापित हो जाएगा। सतयुग में लोग आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित एक सरल और संतुष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। लालच और भौतिकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी और लोग प्रकृति के साथ सद्भाव से रहेंगे। रोग और कष्ट न्यूनतम होंगे और जीवन प्रत्याशा कलयुग की तुलना में बहुत अधिक होगी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग होगा। ये चक्र दुनिया के अंत तक जारी रहेगा और फिर सृष्टि का एक नया चक्र शुरू होगा। सतयुग में मनुष्य उच्च नैतिक मूल्यों के साथ सादा जीवन व्यतीत करेगा और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा रहेगा।
लोगों में ईश्वर को देखने की शक्ति होगी और ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से ईश्वर के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे। कोई हिंसा या संघर्ष नहीं होगा और हर कोई सद्भाव और शांति से रहेगा।